Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. आज मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी है एक सूरज नाम के लड़के की। इस कहानी को सुनकर आपकी आस्था और यकीन भगवान पर और येदावार जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सूरज नाम का लड़का अपने माता पिता के साथ शहर रहने आया। अपनी जॉब ट्रांसफर होने की वजह से वो अपने पेरेंट्स के साथ अच्छी जिंदगी जी रहा था। अचानक एक रात वो अपने काम से घर आया और सोने चला गया। रात को उसकी माँ उसके कमरे के दरवाजे पर खड़ी होकर सूरज को देख रही थी। तभी सूरज की आंख खुल जाती है और वो अपनी माँ को आवाज लगाता है, माँ क्यों हुआ आप? ऐस क्यों खड़ी है? उसके माँ कुछ जवान नहीं देती और लगातार सूरज को घूरती रहती है। तो सूरज घबरा जाता है और अपनी माँ के पास जाने लगता है। तभी उसकी माँ उसके कमरे से निकलकर बालकनी की तरफ जाने लगती है और सूरज माँ माँ कहकर उसके पीछे जाता है। तभी वो सोचता है कि मैं अपने पापा को उठा लेता हूँ कि माँ कुछ अजीब लग रही। और जब वो अपने पापा के कमरे में जाता है तो देखकर उसके पसीने छूट जाते हैं क्योंकि उसकी माँ अपने कमरे में सो रही थी। तो वो डर के सोचता है कि जो मेरे कमरे में आई थी वो कौन थी। ये सोचकर सूरज बहुत घबरा जाता है और एकदम से उठ जाता है और देखता है कि यह तो एक सपना था। एक लंबी सांस लेता है और नहा धोकर ऑफिस चला जाता है। जब वो अपने कम से वापस आता है, रात को उसके फिर से वही सब दिखाई देता है। सूरज को ऐसा लगता है कि ये सब सच में हो रहा, पर जब वो सोचता है तो ये कहकर अपने मन को शांत कराता है कि नहीं, ये सिर्फ सपने हैं, इनका असली जिंदगी से कोई नाता नहीं। अब सूरज इन सपने से बहुत परेशान रहता है और एक दिन उसके पापा को किसी काम की वजह से घर से बाहर जाना पड़ता है और वो अपनी माँ के कमरे में सो जाता है। रात को सूरज को नींद न आने की वजह से वो गेम खेलने लगता है और जब वो सोने लगता है तो जो उसने देखा वो देखकर उसके झटका लगता है। उसकी माँ के बॉडी पर ऐसे निशान थे जैसे किसी जानवर ने उसके नोचा हो। ये देखकर सूरज बेहोश हो जाता है और सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो उसकी माँ उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रही होती है। वो अपनी माँ के पास जाता है और खुशीस करता है, उससे पूछने कि पर डर की मारे वो कुछ नहीं बोल पाता और ऑफिस चला जाता है। थोड़े दिनों में सूरज नोटिस करता है कि उसकी माँ की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही। उसकी आंखों के नीचे काले घड़े हो गए हैं और वो हर वक्त द्री सी रहती है। सूरज को अपनी माँ की बहुत टेंशन होती है और एक दिन वो अपने गुरु को फोन करता है और सूरज अपने गुरु को सारी बात बता देता है। तभी उसके गुरु उसको मिलने के लिए बुला लेते हैं। सूरज अपनी माँ को बिना कुछ बोले गुरु जी से मिलने चला जाता है। सूरज एक हनुमान भक्त था और उसके गुरु को वो बहुत सिद्धियां मिली हुई थी। सूरज अपने गुरु के पास जाकर रोने लगता है। तभी उसके गुरु उसके जो बताते हैं वो सुनकर सूरज के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वो सूरज को बताते हैं उसकी माँ के पीछे किसी ने जादू टोना करके एक ज़ेन को लगा दिया है जो रोज उसके नोचता है और उसकी साथ पत्ती पटनी की तरह रहता है। और उस ज़ेन ने उसके डरा रखा है कि अगर वो किसी को कुछ बताएगी तो वो उसके मर देगा अपने परिवार को। सही सलामत रखने के लिए वो अकेली सब सहन कर रही। सूरज जोर जोर से रोने लगता है। तभी उसके गुरु सूरज को बोलते हैं, हमें जल्दी से इसे तुम्हारी माँ से दूर करना होगा, नहीं तो ये उसकी बल्ली ले लेगा। इसके बाद गुरुजी सूरज को एक इलायची देते हैं और सूरज से कहते हैं, अपने माँ ये बिना बताए खिलानी होगी। अगर उस ज़ेन को पता चला कि तुझे सब कुछ पता चल चुका तो वो तुम्हारी माँ को मार देगा। सूरज चुपचाप अपने घर आता है और अपनी माँ के खाने में इलायची मिला कर दे देता है। जब उसकी माँ इलायची खा लेती है वो बेहोश हो जाती है। तभी गुरुजी सूरज के घर आ जाते हैं और उस ज़ेन को परगेत करते हैं। वो ज़ेन बहुत गुस्से में हो जाता है और सूरज की माँ की तरफ जाने की कोशिश करता है, पर उस इलायची के कारण वो कुछ नहीं कर पाता। तभी गुरुजी ज़ेन को अपने कब्जे में करता है और उसके पकड़ कर ले जाते हैं। जाते समय गुरुजी सूरज जो बताते हैं कि जो तुम्हें रोज सपने आते थे और सपने में तुम्हें तुम्हारी माँ दिखाई देती थी, वो हनुमान जी तुम्हें इशारा दे रहे थे ताकि तुम्हें पता चल सके कि तुम्हारी माँ खतरे में है। अगर हनुमान जी तुम्हें